अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। सामान्य मनुष्य के जीवन में कितनी बार ऐसी चमत्कृत कर देने वाली इन्हें जिसे कहते हैं उक्तियां मुंह से निकल आती है कि बड़ा आश्चर्य होता है। वो कहता क्या है? वो कहता है मृतात्मा शांति मिले। भाई आत्मा कभी मृत होती ही नहीं, और शांति किसे चाहिए? आत्मा तो शांति स्वरूप ही है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वो तो शांत ही है। शांति चाहिए हमारे मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को, हमारे अहंकार को शांति चाहिए। कहने का आशय यह है कि जब हम मुसीबत में होते हैं, जब किसी परेशानी में होते हैं, दुख में होते हैं, तो कहते हैं कि हे राम मेरी सहायता करो, हे प्रभु, हे ईश्वर। भले ही हम उसे नहीं जानते पहचानते होंगे, फिर भी हमारी प्रतिक्रिया या हमारा जो कहना है वो यही होता है कि हे प्रभु। जिसे हम नहीं जानते हम उसे पुकारने लगते हैं। और जब हमारे अच्छे दिन होते हैं और जब कोई कहता है कि भाई ईश्वरी कार्य के लिए कुछ मदद कीजिए, तो हम कहते हैं ईश्वरी कार्य? कहाँ है ईश्वर? किसने देखा? कौन जानता है? केवल कल्पना का ईश्वर आपने मान रखा है। कहाँ है ईश्वर? ईश्वर है तो हमारा कौन सा काम करता है ईश्वर? इस प्रकार की भाषा ये क्षुद्र मानव जीव जो इस सृष्टि का एक कण भी नहीं है, कीटक है, कीटाणु है, छोटा सा जीव है, लेकिन उसका जो रंग बदलने का अंदाज है वो बड़ा अनोखा है। प्रस्तुत चर्चा के लिए जो विषय आया है वो अत्यंत प्रगल्भ है। प्रगल्भ लोग ही इसका विचार करते हैं, प्रगल्भ लोग ही इस पर निर्णय ले सकते हैं। अन्यथा गुण गौरव करते हुए ये भूल जाते हैं कि उसने जो उद्गार निकाले हैं वो किस प्रसंग में है, वो किस दृष्टि से इस बात की ओर देख रहा है। ये जब तक हम जानने का प्रयास नहीं करेंगे तो उनके उद्गारों का हम सही अर्थ नहीं लगा सकते, और जब तक हम सही अर्थ न लगाएं तब तक फिर सब अनर्थ ही है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक घटना को, प्रत्येक क्रिया को एक अर्थ है। बगैर कारण के कोई कार्य नहीं होता, उसके पीछे उसकी भूमिका होती है। वो कहने वाला उस बात को किस भूमिका से कह रहा है, उसके दृष्टिकोण में वो बात किस तरह व्यक्त हो रही है, इस विषय में विचार करना आवश्यक होता है। अन्यथा अंधभक्ति, अंधानुकरण, उससे हमें उस महान व्यक्तित्व के गौरव में शामिल होने का आनंद तो मिलता है, लेकिन उस व्यक्ति के उस दृष्टिकोण को नहीं प्राप्त कर पाते हम, जिस दृष्टिकोण को प्राप्त करने पर हमारा जीवन ही वैसा ही उन्नत हो सकता है जैसे ये सारे महापुरुष हैं। तो आइए क्रमशः इन महापुरुषों के उद्गारों का हम विचार करें। हमारी दृष्टि विज्ञानमय हो तो हमें और अधिक उसका लाभ मिल सकता है। इस ब्रह्मांड में कोई ईश्वर नहीं है। तथागत गौतम बुद्ध, ईश्वर केवल शोषण का नाम है। सुकरात,
ईश्वर का जन्म ही गहरी साजिश से हुआ है। कार्ल मार्क्स। इस देश में जो नौजवान ईश्वरवादी है, मेरी नजर में नामर्द है। शहीद भगत सिंह। पूरे विश्व में अगर कोई यह साबित कर दे कि ईश्वर है तो मैं अपना सर्वस्व उसे दे दूंगा। स्टीफन हॉकिंग। इस ब्रह्मांड में कोई ईश्वर नहीं है। तथागत गौतम बुद्ध ये कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में कोई ईश्वर नहीं है। अब ये उनकी परिकल्पना इसलिए है कि वे अनात्मवादी है, वे आत्मा को नहीं मानते। जो दिखता है वही सत्य है, यानी साकारवादी जो महापुरुष हुए हैं उनमें तथागत गौतम बुद्ध आते हैं। जो दिखता है वो वही सत्य है और जो नहीं दिखता वो सत्य नहीं है। अब दिखता क्या है तो हमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, अच्छा बर्ताव, अच्छा बुरा मिश्रित बर्ताव और बुरा बर्ताव, ये दिखता है। लेकिन उसका कारण क्या है, वस्तु का अधिष्ठान क्या है, इसे न जानकर हम केवल जो दिखता है, जो साकार है, उसे ही सत्य मानते हैं। बगैर कारण के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। लेकिन जिसका चिंतन जहां तक पहुंचा उन्होंने उसका प्रतिपादन किया। बगैर साकार को जाने निराकार का बोध नहीं हो सकता। लेकिन जब तक निराकार का बोध न हो तब तक हमारी दृष्टि जड़वादी और भौतिकवादी ही रहती है। हमारी बुद्धि को वो अमृत का संस्पर्श नहीं होता जिसे ईश्वर कहते हैं। अक्षर आत्मा चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप से एक एक कण में उपस्थित वो अक्षरात्मा जिसका हमें परिचय नहीं होता। तो कहने का आशय यह है कि तथागत गौतम बुद्ध का चिंतन जहां तक पहुंचा वहां तक उन्होंने अपना निष्कर्ष प्रस्तुत किया और वो निष्कर्ष ये था कि इस ब्रह्मांड में कोई ईश्वर नहीं है। दूसरी उक्ति सुकरात की है, ईश्वर केवल शोषण का नाम है। सुकरात ये महान समाज शास्त्री हुए हैं, महान विचारक, तत्वज्ञानी हुए हैं और इन्होंने जो प्रतिपादन किया है वो मानवीय जीवन, मानव जीवन में परस्पर का व्यवहार और मानवीय जो व्यवहार है उसमें जो आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से उपेक्षित है, शोषित है, उनका पक्ष लेने वाले एक क्रांतिकारी समाज सुधारक सुकरात हुए हैं। और वो इन्हें जिसे कहा जाएगा कि महान विचारक थे, ये निश्चित। अब वे कहते हैं कि ईश्वर केवल शोषण का नाम है। तो यहाँ भी हम यदि अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से विचार करें तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। उनका कार्य दलित, पीड़ित, वंचित वर्ग में था और इसलिए उन्हें ऐसा महसूस होता था कि क्या ईश्वर है? अगर ईश्वर होता तो ये सब लोग इतने दलित, पीड़ित, वंचित क्यों हैं? और ईश्वर केवल शोषण का नाम है। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि ईश्वर के नाम पर कर्मकांड, पूजा पद्धतियां, विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास, अंधानुकरण, जादू, टोना, मंत्र, तंत्र, इसमें सामान्य और जिसे कहा जाएगा कि अनपढ़, अशिक्षित और निर्धन लोगों को फंसाना, यही कार्य जो पेटू पंडित होते हैं वे करते हैं।
और इस कार्य को देखकर भी वे कह सकते हैं कि ईश्वर केवल शोषण का नाम है। शोषण करने के लिए ईश्वर ये नाम लिया जाता है ताकि ईश्वर के नाम पर भी शोषण किया जा सके। अब तीसरी उक्ति है, ईश्वर का जन्म ही गहरी साजिश से हुआ है। कार्ल मार्क्स ये साम्यवाद के प्रणेता माने जाते हैं। इन्होंने लिखा हुआ दास कैपिटल नाम का एक ग्रंथ, जो आज कई राष्ट्रों का संविधान है, जिसका मूल तत्व है सभी करें, सभी समान अधिकार को प्राप्त करें और कोई किसी का शोषण न करे। श्रमजीवी वर्ग का शोषण पूंजीपति करते हैं और उन पूंजीपतियों के शोषण से बचाने के लिए वे क्रांति का मार्ग सुझाते हैं, जो आगे चलकर हिंसक मार्ग पकड़ लेता है और फिर बंदूक के बल पर हम सत्ता ले लेंगे, इस दिशा में वे चलने लगता है। वो हमारा इस टॉपिक का विषय नहीं है। इस टॉपिक का विषय है, कार्ल मार्क्स कहते हैं ईश्वर का जन्म ही गहरी साजिश से हुआ है। वे देखते हैं कि इस ईश्वर के नाम पर अंधश्रद्धा, अंधभक्ति, अंधानुकरण का ऐसा जाल बिछा दिया गया है कि मजदूर को कहा गया कि भाई संतोष रखो, प्रेम रखो, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, और धनवानों को कहा कि तुम्हारे लिए तो आसमान भी छोटा है, तुम तो दौड़कर आसमान पकड़ लो। यानी जो शोषक वर्ग है, पूंजीपति है, वे तो उनके लिए तो यानी सभी रंग ढंग खोल दी जाए, और जो वंचित वर्ग है, जो यानी निर्धन है, उसको ईश्वर के नाम पर बरगलाया जाए कि तुम इतने समय प्रार्थना करो तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, स्वर्ग में चले जाओगे, और तुम यदि यज्ञ करोगे तो तुम्हें ये फल मिलेगा, वैसा मिलेगा, परियां मिलेंगी, हूरें मिलेंगी, वहाँ फिर ऐसा है, वैसा है, वैसा है। इस प्रकार का रोचक, रंजक, भयानक ऐसा जाल, जिस जाल में ये सामान्य वर्ग को यानी जिसे कहते हैं कि बेहोश रखा गया, और इसीलिए उनके विचार के अनुसार उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ईश्वर का जन्म ही गहरी साजिश से हुआ है। लेकिन ईश्वर का जन्म गहरी साजिश से नहीं हुआ है, तो वो गहरे अनुसंधान से हुआ है। इसका परिचय हमें 4 वेद, उपनिषद आदि ग्रंथ देते हैं। भारत भूमि का सनातन सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम अजेय है और पराजेय है। लेकिन ईश्वर का जन्म ही गहरी साजिश से हुआ है। वो ईश्वर पाखंडियों का, पोंगा पंडितों का है, ऐसा वे कहना चाहते हैं। फिर इसके अनंतर जो सुक्ति है वे है, इस देश में जो नौजवान ईश्वरवादी है मेरी नजर में नामर्द है। शहीद भगत सिंह का भारतीय स्वतंत्रता के इस आंदोलन में उच्च दर्जे का स्थान है। भगत सिंह युवाओं की प्रेरणा रहे हैं, और भगत सिंह जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी, जिसका संस्थापन पंडित चंद्रशेखर आजाद जी ने किया था, उसके एक सक्रिय और अत्यंत मूल्यवान सदस्य थे। भगत सिंह वो क्रांति पुंज थे कि जिनके बलिदान के बाद इस स्वतंत्रता आंदोलन में वो प्रतिकार क्षमता आई, जिसके अंग्रेजों को भागने का निर्णय लेना ही पड़ा। वे अंग्रेज समझ चुके कि अब ये बातों के जाल में ये भारतीय जनता नहीं आएगी, और उन्हें देश को सौंपना ही होगा। इस प्रकार का ये
इतिहास है। अब भगत सिंह कहते हैं कि ईश्वर को जो इस देश में जो नौजवान ईश्वरवादी है मेरी नजर में नामर्द है। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ईश्वर पर भरोसा रखकर निठल्ला होकर उस क्रांति में न कूद पड़ना जो कि हमारी स्वतंत्रता के लिए है, वो उन्हें खटक रहा था। वे इसके विरोध में थे और वो युवा वर्ग को जगाना चाहते थे कि अधिक से अधिक युवा वर्ग स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो, आगे बढ़े और संघर्ष करते हुए स्वतंत्रता की प्राप्ति करे। और इसीलिए वो आह्वानात्मक रूप से कहते हैं कि इस देश में जो नौजवान ईश्वरवादी है मेरी नज़र में नामर्द है, क्योंकि बगैर प्रयत्न के हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये पुरुषार्थवादी विचार व्यक्त करने के लिए ही वे कहते हैं कि इस देश में जो नौजवान ईश्वरवादी है मेरी नज़र में नामर्द है। फिर जो उक्ति आती है वह है, पूरे विश्व में अगर कोई यह साबित कर दे कि ईश्वर है तो मैं अपना सर्वस्व उसे दे दूंगा। स्टीफन हॉकिंग आधुनिक विज्ञान जगत के एक सुपरस्टार है। उनके आविष्कार, उनका अनुसंधान नए क्रांति के द्वार खोल रहा है। वे एक भौतिकवादी शास्त्रज्ञ थे, लेकिन वे मूलगामी प्रश्नों को प्राप्त न करते हुए ही इस जगत से चले गए। स्टीफन हॉकिंग यदि हमारे उपलब्ध ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद इनका अभ्यास करते, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते, तो वे निश्चित इस निष्कर्ष तक जाते, द्वामीमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। ये श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का श्लोक, और इस श्लोक का स्पष्टीकरण यदि वे तत्वदर्शी से प्राप्त कर लेते तो वो निश्चय ही निसंशय हो जाते और पूर्ण समाधान को प्राप्त करते, और वे अवश्य ही उस सच्चिदानंद को प्राप्त करते जिसे प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य को संपूर्ण विकसित बुद्धि प्राप्त हुई है। ये बुद्धि का वरदान ईश्वर ने मनुष्य को इसीलिए दिया है कि वे सच्चिदानंद को प्राप्त करे, मुक्त हो, मैं आत्मा हूँ, इस अमरत्व का अनुभव करे। तो यहाँ इस चर्चा को विराम देते हैं। कुछ चूक भूल हो जाए तो क्षमा करें। इस ब्रह्मांड में कोई ईश्वर नहीं है, ईश्वर है, दिख रहा है। ये विश्व ही परमात्मा है, ये विश्व ही ईश्वर है, लेकिन परिचय न होने के कारण हम उससे भेदभाव, द्वैत, शोषण का व्यवहार करते हैं। लेकिन जब तत्वदर्शी सद्गुरु से इस विश्वरूप परमात्मा का परिचय प्राप्त हो जाता है, प्रायोगिक यथार्थ बोध जब हमें हो जाता है, तब हमारा जीवन कृतकृत्य होता है। इस बात को कहते हुए इस अंक को विराम देंगे। आप सबने अध्यात्म विश्व विज्ञान को दिए हुए सहयोग, प्रेम का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।